नरेश मीणा लीडर थे हैं और हैं। तो कह रहे थे कि एक में जमानत मिलेगी, फिर दूसरे में हो जाएगी, फिर दूसरे मिलेगी, तीसरे में हो जाएगी। तो बड़ा बाबा के बाद अगर कोई दूसरे नंबर का शेर है तो वो केवल राजस्थान के जंगल के शेर नहीं, वो कई जंगलों के शेर हैं। अब नरेश मीणा भी एक शेर है, कांग्रेस समर्थन कर रही है तो वैसे हनुमान बेनीवाल बोलते तो कुछ भी है वो अलग बात है। और अब जय जोहार यहीं से होगा, जयपुर से राजकुमार राउत को जय जोहार यहीं से करेंगे। वो राजकुमार राउत की बनाई हुई थी इसकी, तो उस पर तो मतलब बैटिंग लाइन बहुत अच्छी थी इनकी, तो उसमें तो जीतना ही था। जहां तक मुझे लगता है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो खुले मैदान में सबके सामने ये चीज बोली थी कि हाँ, कांग्रेस नरेश मीणा का समर्थन कर रही है। साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब सीट भेजेगी। मतलब उन्होंने भवानी सिंह राजावत वो भी कह रहे थे कि ठीक है नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा। मतलब मुख्यमंत्री के काफिला सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ से सेफ है? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे सिस्टम चलाएंगे? सीएम के काफिले में गाड़ी घुस जाना, उपराष्ट्रपति के काफिले में गाड़ी घुस जाना, समरावता की घटना ले लो, नेशनल हाईवे की घटना ले लो, इतनी सारी घटनाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हताई विद भाई जी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, आज का जो जयपुर का मौसम है बहुत ज्यादा ठंडा है, बारिश भी हुई है आज तो जयपुर में। हाँ, मावट बोलते हैं सर्दी में जब बारिश होती है ना उसको। वैसे किसानों के लिए कहते हैं कि मावट अच्छी रहती है, कुछ जगह अच्छी रहती है और ज्यादा हो जाए तो फिर बुरी भी होती है। कुछ फसलों की अच्छी मानी जाती है, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि 31 दिसंबर के आप नया साल जो होता है अंग्रेजी नववर्ष का 31 दिसंबर के आसपास या नया वर्ष आता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो सब नए वर्ष के आनंद में होते हैं, उत्साह में होते हैं। उस वक्त सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन आज तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी। आप तो भीग नहीं गई? आप? नहीं, मैं तो समय पे ऑफिस पहुंच गई थी तो भीग पाई नहीं, पर खैर अच्छा, इसमें थोड़ा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल इस समय स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। गला भी जल्दी पकड़ रहा है, तो आप अगर ऐसी मावट हो रही हो, कहीं बारिश हो रही हो सर्दी में, तो आप सुरक्षित रहिएगा, ख्याल रखिए अपना, और हमारी तरह छोटे सर्दी वाले कपड़े पहन के बैठिए बिल्कुल, थोड़ा ध्यान रखिए। इनर जो आता है ना, वो जो कौन सी लक्स कंपनी का इनर अच्छा आता है। हालांकि हम प्रचार नहीं कर रहे किसी का, तो थोड़ा सा लेकिन आपको पहनने की जरूरत है इस समय, क्योंकि ठंडा मौसम है। हाँ, ठंडा मौसम है, थोड़ा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। सर, नरेश मीणा का मुद्दा काफी लंबे वक्त हो गया है अब चढ़ते चढ़ते, क्योंकि अब आने वाले वक्त में 29 दिसंबर को महापंचायत की भी घोषणा जो है कर दी है। देखिए, नरेश मीणा 29 दिसंबर को महापंचायत की बड़ी घोषणा है। सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर नरेश मीणा के लिए आवाज बुलंद करेंगे। नरेश मीणा लीडर थे हैं और रहेंगे। लेकिन मुझे आज किसी प्रशासनिक व्यक्ति के साथ बैठा था, उसने कहा कि दरअसल क्या है कि पुलिस ने सारे मुद्दे एक साथ खोल दिए उनके पुराने केस। तो कह रहे थे कि एक में जमानत मिलेगी, फिर दूसरे में हो जाएगी, फिर दूसरे मिलेगी, तीसरे में हो जाएगी। तो बड़ा पेचीदा संघर्ष का दौर है नरेश मीणा के लिए। लेकिन नरेश मीणा के जो प्रशंसक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें एक तो धैर्य बनाए रखना चाहिए, और साथ में ही आंदोलन जो चल रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे अभी भी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनके समर्थक या उनको पसंद करने वाले लोग, इसी तरह से आप करते रहिए। आप अगर क्या है कि पब्लिक से बड़ा कोई भी नहीं होता सिस्टम में। मैं ये जानता हूँ कि हालांकि न्यायपालिका बहुत बड़ी होती है, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका सब अपनी अपनी जगह है, संविधान ने अधिकार सबको अपने अपने दे रखे हैं। लेकिन जो कार्यपालिका, न्यायपालिका या जो भी सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। जनता जो चाहती है वो होता है, जनता जैसा सोचती है वैसा होता है। अगर जनता उनके साथ है तो मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि उनको जमानत जल्दी मिलेगी और वो रिहा जल्दी होंगे। और अब वो दिन दूर नहीं जब नरेश मीणा आप लोगों के जो प्यार करने वाले हैं उनके बीच में होंगे। क्योंकि देखिए, एक लीडर तो है ही, अच्छा चुनाव लड़ा, हाड़ौती के शेर नहीं पर राजस्थान के भी शेर हैं। और आने वाले समय में बाबा के बाद अगर कोई दूसरे नंबर का शेर है तो वो डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा तो शेर है ही, एक नंबर के शेर हैं। कोई धारते भी जबरदस्त हैं, और धारते हैं तो आसपास के केवल राजस्थान के जंगल के शेर नहीं है, वो कई जंगलों के शेर हैं। मतलब वो धारते हैं तो चूहे तो इधर उधर भाग जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही अब नरेश मीणा भी एक शेर है। कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने अभी हाल ही में जब प्रदर्शन किया था सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर, तो सचिन पायलट ने भी नरेश मीणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो समर्थन दिया था।
सचिन पायलट ने बोला है कि हम समर्थन करते हैं, देखते हैं आगे आने वाले वक्त में हम कितना मदद कर सकते हैं उनकी, या फिर कोई बड़ा आंदोलन होगा तो हम भी मदद करेंगे, इस तरीके से तो भी उन्होंने बोला था। और इसी के साथ आपको बताएं तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो खुले मैदान में सबके सामने ये चीज बोली थी कि हाँ, कांग्रेस नरेश मीणा का समर्थन कर रही है। खुले मंच पर बोला था। देखिए, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब ईंट सीट बजेगी, मतलब उन्होंने चेतावनी दी है सिस्टम को, अगर आपने नरेश मीणा को रिहा नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रहलाद गुंजल उनके साथ हैं, इसका मतलब कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ है, क्योंकि राजनीति अपनी अपनी जगह होती है। कुछ नेताओं को, बीजेपी वालों को भी लगता है, जैसे ज्ञानदेव आहूजा हमारे इंटरव्यू में बोल के गए कि नरेश मीणा ने जो किया ठीक किया, मैंने भी एसडीएम को मारा हुआ है और ठीक किया थप्पड़ मार के। और कल बीजेपी के नेता है कोटा के 3 पहले जो क्या नाम है, पहले विधायक रहे हैं कोटा से, भवानी सिंह राजावत, अच्छा। वो भी कह रहे थे कि ठीक किया नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा है। तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी कि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। फैन फॉलोइंग हर जगह है नरेश मीणा की फैन फॉलोइंग तो है ही, साथ ही मतलब जो नेता है ना, एक होते हैं, कोई सी पार्टी का हो, उनको ये लगता है कि यार कभी कभी स्थितियां ऐसी जो थप्पड़ मार दिया, इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। हालांकि समरावता का एक बहुत बड़ा कांड हुआ, वो भी प्रशासनिक तंत्र का बड़ा फेल्यूर है, और सिक्योरिटी का बड़ा फेल्यूर है, इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्यूर है, और कितने लोगों, बेगुनाह लोग बेचारों को मारा गया, गाड़ियां जला दी, आगजनी का माहौल था, कितना बड़ा नुकसान हुआ प्रशासन का। और राजस्थान की इमेज पूरे देश में, जो शांति प्रिय प्रदेश की मानी जाती थी, वो खराब हो रही है। और शांति प्रिय प्रदेश की जगह किस तरह से वायलेंस हो रहा है, इट्स नॉट गुड, बिकॉज पीपल आर, मोदी की हमेशा सोच रही है कि राजस्थान को टूरिज्म स्टेट के रूप में, मतलब राजस्थान को अच्छा बनाया जाए, अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से गजन सिंह शेखावत है, वो भी टूरिज्म मिनिस्टर है केंद्र के, मोदी सरकार के हिस्सा हैं, वो भी राजस्थान से हैं। दिया कुमारी खुद राज परिवार की सदस्य हैं, और वो टूरिज्म को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि राज परिवार का टूरिज्म से पुराना संबंध रहा है। वो खुद यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और टूरिज्म मंत्री भी हैं, और साथ में वित्त मंत्री भी हैं। तो एक बड़ा मुझे लग रहा है कि पैकेज, मुझे जो जानकारी में आया कि केंद्र से बड़ा पैकेज राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि में मिल सकता है। लेकिन जिस तरह का इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है बार बार लगातार, और देखिए जो हादसा हुआ, आप खुद गई थी जयपुर अजमेर हाईवे पे, इतना दर्दनाक हादसा, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, जो मुझे जानकारी में आया है। और इस हादसे में भी हम बता रहे थे कि एक रास्ते का उद्घाटन होना था, सिर्फ आपस में कोऑर्डिनेशन राज्य और केंद्र का, एनएचआई का नहीं हो पाया, और वो नहीं हुआ, और वो वहां से मुड़ के आने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए कुछ नेताओं ने इस तरह से किया, और शायद आज कह रहे हैं कि उसको चालू कर दिया है जहां हम जाके आए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर गाड़ी घुसती है, 2 की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब मुख्यमंत्री के काफिला सेफ नहीं है, तो आम जनता कहां से सेफ होगी? बिल्कुल। आप सोचिए, अब तक मुख्यमंत्री के काफिले में गाड़ी घुसी, इसकी गाज किस पे गिरनी चाहिए थी, क्यों नहीं गिरी? बिल्कुल। ट्रैफिक के किसी आईपीएस आईएएस को, पुलिसकर्मी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, मतलब किसी कोई तो जिम्मेदार होगा। एक बार सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं हुआ, ऐसे तो कोई किसी को मार देगा, कल हम चलते हैं हमारे को कोई मार देगा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे सिस्टम चलाएंगे? तो बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहज और सरल है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनका इंटेलिजेंस बार बार क्यों फेल हो रहा है। उन्हें कुछ ऐसे अधिकारी लगाने चाहिए जिससे इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं हो। और देखा गया कि उपराष्ट्रपति के काफिले के अंदर भी गाड़ी घुस गई, तो इस तरह के बार बार इंटेलिजेंस फेलियर। और आज हनुमान बेनीवाल भी शायद कुछ, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को बोला अशुभ है राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। हम नहीं कहेंगे अशुभ है, हम तो क्यों कहें, ये हनुमान बेनीवाल ने बोला है, क्योंकि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री बनाया है उनको, तो लोकतांत्रिक तरीके से ही बने हैं, तो हम क्यों अशुभ कहेंगे? ये तो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो कह रहे होंगे, लेकिन घटनाओं को गौर करें तो आप बताइए कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं इस ऐसी। सीएम के काफिले में गाड़ी घुस जाना, उपराष्ट्रपति के काफिले में गाड़ी घुस जाना, समरावता की घटना ले लो, नेशनल हाईवे की घटना ले लो, इतनी सारी घटनाएं, इतने दुष्कर्म हुए हैं, और मतलब काफी ज्यादा जो फेलियर है वो सामने नजर आ रहा है। वसुंधरा जी के काफिले में, वसुंधरा राजे जी के काफिले में कल ही जो है ये इतना बड़ा जो है फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच का मामला देखने को मिला है। तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ इन्हीं सारे पॉइंट्स को देखते हुए उनको अशुभ। हनुमान बेनीवाल बोलते तो कुछ भी है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बोला होगा तो शायद, मे बी, वी आर नॉट श्योर, इन सब मुद्दों को देखते ही बोला होगा।
हालांकि हनुमान बेनीवाल कई तरह की बातें हमारे इंटरव्यू में भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की जबान फिसल जाती है, उन्होंने पराकाष्ठा कर दी जबान फिसलने की, वो हर बार कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं कुछ और बोल जाते कुछ। तो ये तो सब चलता रहता है। हनुमान बेनीवाल विपक्ष का काम कर रहे हैं, हमारा काम है जनता को सही बताना और गलत को गलत बताना। जहाँ मुख्यमंत्री सही होते हैं तो हम वाहवाही कर देते हैं, जिंदाबाद कर देते हैं, जब गलत होते हैं तो हम गलत बोल देते हैं। हम तो सत्य को सत्य दिखाते हैं। हमारा कोई मुख्यमंत्री से दुश्मनी नहीं, मेरे को दोस्ती है। हमारी जो दोस्ती आप सब सब्सक्राइबर्स से है, जो हमारे दर्शक आप लोग देख रहे हैं उनसे है। हाँ, हमारी जो मित्रता है उनसे है। हमने 50 के सब्सक्राइबर पे कल हमने जश्न भी किया था। जश्न क्या छोटा सा एक आयोजन किया था, गेट टुगेदर था। और आप लोगों को वीडियो जल्द मिल जाएगा। विजय वीडियो बना देना भैया, विजय बना देंगे। अभी हमारे भाई हैं हमारे कैमरे के पीछे के असली हीरो हैं विजय, वो करते रहते हैं संघर्ष के दौर के साथी हैं। और क्या सवाल है जी? सर बताइए कि राजकुमार रोत ने कल ही बाप पार्टी का एक कार्यालय जो है जयपुर में वो किया है, उसका उद्घाटन किया है, तो उसको लेकर भी एक तो चर्चा करनी है और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, सुशीला मीना को लेकर भी ट्वीट किया है कि ऐसी जो प्रतिभा लोग हैं उनको आगे लेकर आना चाहिए, मोदी सरकार को जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए, खेल एकेडमी बनानी चाहिए, ऐसी बातें उन्होंने कही। देखिए ऐसा है, पहली बात यह है कि बात रही सुशीला मीणा की, तो सुशीला मीणा बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है। उसके लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने बात भी की। करोड़ीलाल मीणा जननेता हैं, उन्होंने सबसे पहले बात की। उसके बाद दिया कुमारी का वीडियो, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खुद ने बोला कि हम बढ़ाएंगे और अधिकारी भी उनके घर पे भेजे। और आप देखिए कि लगातार जिस तरह से ना, मतलब सुशीला मीणा का ये वीडियो सोशल मीडिया पे साझा हो रहा है, लगातार लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया की ताकत है। रही बात राजकुमार जी जो बोल रहे हैं भील प्रदेश की मांग भी कर रहे हैं लगातार। भील प्रदेश की मांग के लिए हमारे को विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी कह रहे थे कि राजकुमार रोत की मांग ठीक नहीं है टेक्निकल रूप से, वो उनकी मांग है, उनकी मर्जी है। लेकिन राजकुमार रोत कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए, सही बोल रहे हैं कि अलग से होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार तमाम आदिवासियों के लिए काम कर रही है। 2014 के बाद ही जो वाला बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट पूरा उदयपुर के आसपास का, उसको ट्राइबल बेल्ट घोषित किया। उसको करोड़ों रुपए का उसका अलग से बजट, ट्राइबल फंड अलग से केंद्र सरकार देती है। और साथ ही लगातार मोदी सरकार भी इसके लिए प्रयास करती रहती है। जैसे कि ट्राइबल के लिए आपको बताऊं, ट्राइबल ही मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बना दी देश की द्रौपदी मुर्मू, तो ये भी एक बड़ा मैसेज था। और राजकुमार रोत भी नो डाउट ट्राइबल के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तीसरी उभरती बड़ी पार्टी है, काफी अच्छा काम भी कर रही है। देखिए पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन जयपुर में होना, ये बहुत संकट की बात है दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस की, कि प्रतापनगर में खुला है ना जी, प्रतापनगर में। तो दो पार्टी का मुख्यालय खुल गया है यहाँ पर जयपुर में। और अब जय जोहार यहीं से होगा, जयपुर से, क्योंकि उदयपुर में तो जोहार चलता था, अब जय जोहार जयपुर में भी होगा। तो हम भी जय जोहार करना होगा हमको, राम राम। तो हम चले जाएंगे उनके पास, उनके कार्यालय में, और राजकुमार रोत को जय जोहार यहीं से करेंगे। तो पार्टी अब आगे बढ़ चुकी है, 4 उनके पास विधायक हैं, एक सांसद है, और अब लगातार मुझे लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान की ओर रुख करेगी। तो दोनों पार्टियों के लिए खतरा है, और हालांकि कांग्रेस के लिए ज्यादा खतरा है। और लगातार परफॉर्मेंस है, कांग्रेस से बेटर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की नजर बीएपी पार्टी की नजर आई कांग्रेस से बेटर। क्योंकि देखिए 2 सीट पे चुनाव लड़े और 2 में से 100% रिजल्ट ही मानता हूँ, 99% मानता हूँ, 1% में वो दूसरी वाली सोलंबर वाली सीट से थोड़े से वोटों से रह गए। बिल्कुल। नहीं तो 2 में से आप ये देखिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस। जैसे जो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बोलते हैं कि स्ट्राइक रेट क्या है, तो स्ट्राइक रेट बड़ी जबरदस्त थी, है ना, और मैच भी अच्छा खेला। अंतिम बॉल पे हार गए वो अलग बात है, लेकिन मैच बड़ा जबरदस्त खेला। सोलंबर वाले मैच में पहला मैच तो जीत गए थे, वो 84 तो जीतना ही था, है ना, क्योंकि वो जो पिच थी, वो जो 84 वाली पिच थी, वो राजकुमार रोत की बनाई हुई पिच थी। तो उसपे तो मतलब बैटिंग लाइन बहुत अच्छी थी इनकी, तो उसमें तो जीतना ही था। हालांकि कुछ उसमें भी वोटों में थोड़ा कम रहे, लेकिन बैटिंग लाइन फिर भी अच्छी थी, जीत गए। पूरा जोर लगा दिया। उसके बाद भी राजकुमार रोत की मतलब पिच ऐसी तैयार की हुई थी कि वहां पर जो भी बल्लेबाज आया वो जीत गया। सलूमर में जरूर पिच अच्छी नहीं थी, उसको तैयार किया अच्छे से, और बैटिंग लाइन अच्छी थी, लेकिन लास्ट बॉल पे आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस कांग्रेस से अच्छा है। कांग्रेस 7 चीजों में चुनाव लगी, 7 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस 1 जगह जीत पाई, वो भी सचिन पायलट के बदौलत। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है। कांग्रेस पार्टी का अपनी गिरबान में झांकने का विषय है कि कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन ओवरऑल राजकुमार रोत और उनकी पूरी टीम और उनके जितने भी विधायक हैं, और एक मास्टर जी है जो
यहाँ कमेंट आते रहते हैं, मास्टर जी के बारे में पढ़ता रहता हूँ कि वही थिंक टैंक है इस पार्टी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो बीजेपी का अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ प्लान चल रहा है, क्या अभी रोका हुआ है, इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया क्योंकि आ नहीं रही है? क्या आला कमान की तरफ से अभी कोई नोटिस जारी मतलब एक तरीके से बताया नहीं आला गया कमान है? देखिए, आला कमान बीजेपी में कल्चर तो नहीं है आला कमान का, मैं तो नहीं कहूंगा। जहां तक मुझे लगता है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा संभवतः, अगले 1 महीना तो होगा नहीं, मार्च के आसपास कुछ हो सकता है, बजट सत्र के बाद कुछ हो तो हो, मुझे नहीं लगता। हालांकि नाम चलाए जा रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां बन रही है, वसुंधरा गुट के नाम लिए जा रहे हैं, हालांकि जो नाम लिए जा रहे हैं वो किसी गुट में नहीं है। मतलब बात करूं पुष्पेंद्र सिंह बाली, श्रीचंद कपलानी, ये मतलब दे आर द दिग्गज लीडर हैं। ये विचार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है। हालांकि जो लीडरशिप आती है उसका ये सम्मान करते हैं, क्योंकि ये विचार बीजेपी के विचार से जुड़े हुए। मतलब आप देखिए इतने सहज आदमी श्रीचंद कल्पानी, मतलब ऐसे मंत्रियों को, ऐसे व्यक्ति को तो पहले ही मंत्री बना देना चाहिए। इतने सीनियर आदमी है और इतने सहज है, इतने सरल है। आप देखिए जब वो मंत्री थे, मुझे ध्यान है यूडीएच मंत्री थे श्रीचंद कल्पानी जी, कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता, आम बूथ कार्यकर्ता भी अगर उनके पास जाता था, पहले तो वो कितने गुस्से में आया, पर उसको पानी पिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, बिठाते थे, फिर उसका कोई व्यक्तिगत काम होता तो काम करके भेजते थे। तो ऐसे लीडर्स को मुझे लगा प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मंत्रिमंडल में ऐसे लोग आते हैं, श्रीचंद कल्पानी जैसे लोग, पुष्पेंद्र बाली जैसे लोग, या और भी लीडर्स हैं जो मतलब कार्यकर्ता की दर्द समझते हैं, जो खुद कार्यकर्ता से आज कितने बड़े लीडर बने। तो इसमें कोई ये किसी खेमे के नहीं। आज भास्कर की एक खबर पढ़ रहा था, तो दैनिक भास्कर.com पे आ रहा था कि श्रीचंद कपलानी, पुष्पेंद्र बाली, 5 नाम लिख के कि वसुंधरा गुट के लोग आ गए हैं। किसी गुट में नहीं है ये लोग, ये पार्टी विचार के लोग हैं, पार्टी के पुराने लोग हैं। मतलब भैरव सिंह जी के साथ श्रीचंद जी ने काम किया, मतलब इवन मोदी जी से अच्छी दोस्ती श्रीचंद कल्पानी। तो ऐसे लीडर हैं, इनका ये थोड़ी कि किसी व्यक्ति पर अगर जैसे मार्च या अप्रैल में भी मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। वैसे तो आवश्यकता तो ये है कि 1 महीने में हो जाए, लेकिन मेरे पास जानकारी है कि 2-3 महीने लगेंगे। अगर होता है तो अभी उपचुनाव हुए थे सर, तो उसमें क्या लगता है कि राजेंद्र भांबू या फिर एक और जो अपने रेवतराम डांगा का मुझे लगता है कि राज्य मंत्री जाएगा, बनाना चाहिए राज्य मंत्री। रेवतराम डांगा को इसलिए बनाना चाहिए कि रेवतराम डांगा अच्छे लीडर हैं, और अगर बीजेपी पार्टी को अपने विचार के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी को अगर अच्छा ग्रो करना है, मतलब रेवतराम डांगा हनुमान बेनीवाल को टक्कर जब ही दे पाएंगे, उनका पावर होगी, बिल्कुल है ना। कुछ अब दुकान में सामान नहीं होगा तो कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? सही बात। दुकान में सामान तो देना पड़ेगा ना राज्य मंत्री जैसा। वही कैबिनेट मंत्री बनाओ, पहली बार के विधायक है, राज्य मंत्री बना दो, थोड़ा बहुत दुकान में सामान दो, परचूनी की दुकान खुला दो, 5 स्टार होटल मत, मतलब आई मीन कोई शोरूम मत खुलाओ, परचूनी की दुकान तो खुलाओ, चलेगी। कुछ तो दुकान में सामान लाओ, कैसे लड़ाई लड़ेगा रेवतराम डांगा? अच्छे लीडर है डांगा जी भी। तो ये हमारी कुछ आज की चर्चा थी, बहुत ही खास चर्चा है, बहुत सारे टॉपिक्स थे। अरे वो आप, हाँ एक टॉपिक रह गया अभी यार, बोरवेल में एक बच्ची, बोरवेल वाले टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। देखिए लगातार इससे पहले दौसा का कांड हुआ था जिसमें बोरवेल में बच्चा फंस गया था, आर्यन नाम का, वो नहीं निकल पाया था और जान उसकी चली गई थी। प्रयास किया था बहुत 3-4 दिन तक प्रयास चला था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अभी कोटपूतली में सेम कांड हुआ है 3 साल के बच्चे के साथ। तो क्या लगता है कि सरकार इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाती है? सरकार ने बोला था, प्रशासन तंत्र ने बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के बोरवेल पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को अभी जागना चाहिए। कब तक ऐसी तरह से नौनिहाल गिरते रहेंगे? आपका और मेरा बच्चा गिरेगा तो पता चलेगा, जिसका बच्चा गिरता है उसका दर्द उसको वही जानता है, और जिसका बच्चा गिरा होगा उसका दर्द हम समझ सकते हैं। हम उसके साथ हैं, उस बच्चे के साथ, और हम लगातार खबर चलाएंगे। आपसे एक वादा करके जा रहे हैं, अगर सरकार ने बोरवेल में गिरने वाले बच्चों की कमी नहीं आई और इस तरह से बोरवेल बंद नहीं कराए गए तो हम मुहिम चलाएंगे, हम लगातार खबर दिखाएंगे। सरकार के और प्रशासन के आंखों में हम आंखें डाल के बोल रहे हैं कि हम जनता के थे, जनता के हैं और जनता के रहेंगे। हमें जनहित की मुद्दों से, जनहित की बातों से हम आपके साथ खड़े हैं। आपके कोई भी मुद्दे हो आप हमारे को जरूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और जो भी बात है हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने हमें इतना प्यार दिया। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम साहब।